वन पीस के एपिसोड नंबर 535 के स्टार्टिंग में हम लोग होडी जोन्स और वांडा डेक्कन के जितने सारे चमचे हैं उन लोगों को देखते हैं, जितने सारे फिशमैन पायरेट है उन लोगों को देखते हैं। सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वो लोग आते हैं रिगू पैलेस के बाहर और बाहर जितने सारे फिशमैन ट्राइब है सब लोग देखते हैं और कहते हैं इतने बड़े बड़े सी मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लूफी और बाकी के लोग भी नोटिस करते हैं और हार्डी जोन्स चिल्ला के कहते हैं हम लोग हमला करेंगे, हम लोग रिगू पैलेस को कब्जा कर लेंगे और उसके बाद रिगू किंगडम को खत्म कर देंगे। और जो वांडा डेक्कन है वो चिल्ला के कहता है शिराओशी आज हमारा 10 साल का एनिवर्सरी होने वाला है, तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही वो लोग चिल्ला रहे हैं। अगले सीन में हम लोग निको रॉबिन को देखते हैं, वो अपना मस्त रिसर्च कर रही है और रिसर्च करते हुए आती है एक बस स्टॉप पे, वहाँ पर बैठ जाती है। उसके चारों तरफ बहुत सारे किंगडम के सोल्जर आते हैं, उसको घेर लेते हैं और वो लोग कहते हैं तुम निको रॉबिन हो। वो कहता है हाँ मैं निको रॉबिन हूँ। और वो लोग कहते हैं इसका मतलब तुम स्ट्रॉ हैट क्रू का हिस्सा हो तो तुम लोगों को हमारे साथ आना पड़ेगा। हम लोग तुम लोगों को कस्टडी में ले रहे हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारे ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर 2 केस चल रहा है। ये सुनने के बाद निको रॉबिन कहती है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, तुम फ्यूचर प्रेडिक्शन को मान के मेरे को पकड़ना चाहते हो। वो सब लोगों को पीटती है और कहती है सामने से हट जाओ, मेरा बस आ रहा है, मैं लेट नहीं होना चाहती। वो वहाँ पर बस में बैठ जाती है और वो ऑन टाइम पे फिश बस पकड़ भी लेती है। और वो सोचती है मुझे लगता है इस किंगडम में 100 साल पुराना हिस्ट्री है और अगर यहाँ पर 100 साल पुराना हिस्ट्री है तो मुझे पॉनिग्लिफ के बारे में भी कुछ क्लू मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग रिगो पैलेस का सीन देखते हैं। जोरो वहाँ पर उन पायरेट को बहुत ज्यादा पीटता है लेकिन उसके बाद भी वो लोग हार नहीं मानते और वो लोग कहते हैं हम लोगों को गेटवे का स्विच दबाना ही पड़ेगा, हम लोगों को इस रिगो पैलेस का गेट ओपन करना ही पड़ेगा वरना वो लोग हम लोगों को जान से मार डालेंगे। लेकिन जोरो एक एक करके सब लोग को पीटता है क्योंकि वो लोग भी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो लोग भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे। नामी, ब्रूक, उसब सब लोग फाइट करते हैं और एक एक करके सब लोगों को पेल रहे हैं। अगले सीन में हम लोग फिर से मेगालो, शिराओशी और लूफी को देखते हैं। लूफी कहता है क्या हुआ मेगालो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द कर रहा है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मेगालो के मुंह में शिराओशी है और शिराओशी का साइज बहुत ज्यादा है। मेगालो को बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वो एक बार गलती से शिराओशी को बाहर भी निकाल देता है लेकिन उसे फिर से मुंह में ले लेता है। लूफी कहता है तुम क्या कर रहे हो, उसे तो गिराने वाले थे, अगर तुम इसे यहाँ से गिरा दे तो वो मर जाएगी। नेक्स्ट हम लोग किंग नेपच्यून को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है मुझे मेरा बेटी वापस करो। वो लोग कहते हैं अरे लूफी ने तुम्हारे बेटी को किडनैप नहीं किया, वो किडनैप क्यों करेगा। वो कहता है हाँ मुझे पता है उसने किया है। ब्रोक कहता है जब मैं वहां पर पहुंचा था मैंने देखा वहां से एक बहुत बड़ा शार्क निकल रहा है, उसके ऊपर लूफी है, लेकिन मैंने मरमेड प्रिंसेस को नहीं देखा। और तुमने कहा मरमेड प्रिंसेस साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर वो बाहर निकलती हम लोग देखते। तो किंग कहता हाँ मुझे समझ में आ गया, उसने मरमेड प्रिंसेस को मेगालो के मुंह के अंदर घुसा दिया, उसके बाद बाहर ले गया। ये सुन के जो पैलेस के गार्ड है जो किंग के सबऑर्डिनेट है वो लोग भी हंस रहे हैं और कहते हैं किंग आप अनप शनप सोच रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं करता और ऐसा करने का दिमाग में किसी का आएगा भी नहीं। जब वो लोग ऐसे बहस कर रहे थे एक पायरेट उठता है और वहाँ पर 3 लीवर खींच देता है और उन लोगों का गेटवे का जो दरवाजा है वो खुल जाता है और होडी कहता है उन लोगों ने कर दिया, चलो अंदर। और वो लोग भी अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी और डेन को देखते हैं। डेन टॉम का छोटा भाई है। वो लोग आते हैं 1000 सनी के पास फॉरेस्ट ग्रेवयार्ड पे और वहां पर आके सनी को देखते हैं। सनी सही सलामत है और डेन कहता है मैं इसका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कोटिंग कर दूंगा। तो उसके बाद फ्रैंकी कहता है वहां पर कोई बैठा हुआ है, वो कौन है। डेन कहता है वो जिम्बे है। वो कहता है जिम्बे ये कौन। वो कहता है वो एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड था, उसके बाद उसने अपना टाइटल भी छोड़ दिया, अभी वो एक नॉर्मल पायरेट है इसलिए वो फिशमैन आइलैंड पे भी नहीं जा रहा और वो किसी के लिए वेट कर रहा है। अगले सीन में हम लोग होडी जोन्स और वांडा डेक्कन को देखते हैं। वो लोग पैलेस एंट्रेंस से पैलेस में घुस जाते हैं और वहां पर घुसने के बाद उन लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो वहां पर घुसता है ऐसा मेंटेलिटी लेके कि उन लोगों को फाइट करना पड़ेगा किंग नेपच्यून से। लेकिन जब वो लोग वहां पर घुसते हैं वो लोग देखते हैं नेपच्यून और उसके आर्मी को मार के किसी ने पहले ही हरा दिया है और उन लोगों को बांध के रखा है। वो कहता है क्या ये कोई ट्रैप है, लेकिन वो देखता है उसने जितने सारे पायरेट यहाँ पर भेजे हैं सारे के सारे बेहोश है और वहाँ पर जोरो और बाकी के लोग खड़े हैं। वांडा डेक्कन को देखते ही किंग नेपच्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या कर रहा है स्कमबैग, मेरी बेटी मुझे वापस कर। ये सुन के वो कहता है क्या बात कर रहा है, बुड्ढा सटिया गया है क्या, तेरी बेटी तो यहाँ पर ही है। वो कहता है नहीं मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया और तूने किडनैप कर लिया। ये सुन के उसे भी बहुत ज्यादा डर लगता है और कहता है मेरा शिराओशी कहाँ पर जा सकता है। तो होडी कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने जिन सोल्जर को थोड़ी देर पहले भेजा था, जिन पायरेट को यहाँ पर भेजा था वो लोग अभी भी यहाँ पर है। मतलब तुमने थोड़ी देर पहले जब इन पायरेट को यहाँ पर भेजा था तब भी शिराओशी यहीं पर ही था, अगर वो यहाँ से चला भी जाता है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और तुम्हें तो पता है ना उसका लोकेशन कहाँ है, तुम तो उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। तो वो वहां से निकल जाता है और एक कोराल को टच करता है और कहता है कोराल जाओ शिराओशी के पास उड़ते हुए जाओ।
उस कोरल के ऊपर वो भी बैठ जाता है और चिल्ला के कहता है शिराओशी मैं आ रहा हूँ। और वो देखता है वो उस टावर की तरफ नहीं जा रहा, वो र्यूगो पैलेस से बाहर जा रहा है और कहता है तुम किसी और से शादी करोगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर तुम मेरा नहीं होगे तो किसी का भी नहीं होगे, तुम्हें मरना पड़ेगा शिराओशी। अगले सीन में हम लोग लूफी, शिराओशी और मेगालो को देखते हैं। वो लोग घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है, लूफी भी खुश है। और थोड़ी देर बाद शिराओशी को घूमते घूमते उसके डैड का बात याद आ जाती है। वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसको खुश करने के लिए लूफी अपना फनी चेहरा बनाता है, जिसे देख के उस शार्क को भी बहुत ज्यादा हंसी आता है। जो शिराओशी है उसको बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन फिर से जबरदस्ती करके उसको मुंह के अंदर घुसा लेता है। लूफी कहता है तू उसे बाहर नहीं निकल सकता, तो सब लोग देख लेंगे। अगले सीन में हम लोग र्यूगो पैलेस का सीन देखते हैं। किंग नेपच्यून बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है प्लीज मेरा हथकड़ी खोल दो, मुझे अपने बेटी के पास जाना है, मुझे शिराओशी के पास जाना है। वो बहुत ज्यादा रो रहा है। दूसरी तरफ होर्डी आ जाता है और कहता है मुझे कभी नहीं लगा था स्ट्रॉ हैट पायरेट हमारा इतना ज्यादा मदद करेगा इस पैलेस को सीज करने में। और उसके हाथ में जो आर्लोंग का सिंबल है उसे देख के नामी पहचान जाती है। और बाकी के जितने सारे मिनिस्टर है सब लोग कहते हैं होर्डी तेरे को शर्म नहीं आ रहा, तू एक टाइम पे किंग का सबऑर्डिनेट था, उसका सोल्जर था, लेकिन तू ऐसी गंदी गंदी काम कर रहा है। होर्डी कहता है मेरे को लज्जा आ रहा है, तुम लोग पागल हो क्योंकि तुम लोग के पास आंखें नहीं है। मैं यहाँ पर आया था कॉम्बैट एक्सपीरियंस लेने के लिए, मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं था, तो मेरे को बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रहा। और वो कहता है तुम्हें पता है हमारे साथ इंसान क्या करते थे, हम जब छोटे थे हमारे दोस्तों को, हमारे परिवारों को वो लोग आके किडनैप करके ले जाते थे, बस तभी आर्लोंग आके हम लोग को बचाता था, इसलिए मैं आर्लोंग जैसा बनना चाहता था। और आर्लोंग ने मैंने सुना बाद में जाके उसने ईस्ट ब्लू पे बहुत बड़ा कब्जा भी किया था, लेकिन कुछ इंसान ने उसे पीट के उसको जेल भेज दिया। और हम लोग आर्लोंग जैसा गलती नहीं करेंगे, हम लोग हमारी ताकत से पूरी दुनिया को अपने पैर के नीचे दबा के रखेंगे। उसके बाद होर्डी अपने हाथ से एक पिलर को पकड़ता है, उसमें अपना फोर्स लगाता है, वो इतना बड़ा पिलर सब लोगों के सामने टूट जाता है। ये देख के कोई उसके टीम के लोग कहते हैं होर्डी ने तो अभी भी पावर ड्रग भी नहीं लिया, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है वो उस पिलर को तोड़ देता है, एक साइड के दीवार को ही तोड़ देता है। बाहर से बहुत ही तेजी से पानी अंदर की तरफ घुसता है। जोरो और बाकी के लोग देखते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, अब हम लोग क्या करें, इसके अंदर तो पानी आ रहा है। उसके बाद होर्डी अपने हाथ में बहुत सारा पानी लेता है और एक स्टैंड में खड़ा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है वाटर डॉर्फ शार्क एरो। और ये देखते ही जोरो पहचान जाता है और कहता है मुझे तो पता है ये क्या है, क्योंकि उसने पहले आर्लोंग से फाइट किया था। वो वाटर शार्क एरो रैंडमली हिट करता है। वहां पर जितने सारे लोग हैं जो बंधे हुए हैं, जो आर्मी है, उन लोगों को लगता है सारे के सारे एक एक करके मर रहे हैं। और जो किंग नेपच्यून है वो अपने बॉडी से उसे रोकता है। सब लोग कहते हैं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, आप हमारे किंग हो, लेकिन किंग कहता है नहीं तुम मेरे लोग हो, तो तुम लोग को बचाने का दायित्व मेरा है। लेकिन जोरो बहुत ही आसानी से उन वाटर शार्क एरो को ब्लॉक करता है और धीरे धीरे डॉज करते हुए सामने की तरफ आता है। और जब होर्डी अटैक रेंज के बीच में आ जाता है, जोरो यूज करता है वन शॉट स्टाइल बर्ड स्लैश, लेकिन वो स्लैश होर्डी को लगने से पहले होर्डी अपने एक टीममेट को शील्ड की तरह यूज करता है, उसे सामने की तरफ ले आता है। जोरो के बार के साथ वो कोलाइड होता है, उसका हालत खराब हो जाता है, वो अधमरा बन जाता है। सब लोग देख के कहता है ये होर्डी कितना ज्यादा नेस्टी है, वो अपने टीममेट को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा है। तो उसके बाद जोरो सबको कहता है जाओ जाके सब लोगों को खोल दो, उन बंदियों को आजाद कर दो, क्योंकि हम लोग हमारा प्रॉमिस नहीं रख सकते, हम लोग उन लोगों को अनहार्म नहीं भेज सकते। इसलिए उसब जाता है, सब लोगों को एक एक करके आजाद कर देता है, खोल देता है रस्सी। और जोरो जाता है किंग नेपच्यून के पास, उसका भी हथकड़ी वो तोड़ देता है, काट देता है और कहता है उन दोनों को वापस जाने दो, मैं उनसे निपटूंगा। लेकिन किंग नेपच्यून कहता है वो एक फिशमैन है, तुम पानी के अंदर उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। जोरो कहता है फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उसको नहीं रोकता हूँ तो कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं इसी बीच में नामी केमी के साथ भी निकल जाता है। अगले सीन में हम लोग फ्रैंकी और डेन को देखते हैं, वो लोग सनी का कोटिंग कर रहा है, लेकिन तभी वहां पर आ जाती है रॉबिन और रॉबिन जा रही है सी फॉरेस्ट की तरफ। वो लोग कहते हैं वहां पर मत जाओ, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। रॉबिन कहती है फर्क नहीं पड़ता, मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर से र्यूगो पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर न्यू फिशमैन पायरेट के साथ वहां पर जो गार्ड है उन लोगों का फाइट चल रहा है और पानी के नीचे चल रहा है जोरो के साथ होर्डी का फाइट। होर्डी बहुत ज्यादा अटैक करता है, लेकिन जोरो बस डॉज कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि पानी के नीचे वो उसके साथ इतनी ताकत से फाइट नहीं कर पा रहा। और होर्डी कहता है तुम्हें मेरे शार्क एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुमने पहले आर्लोंग के साथ फाइट किया है, लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम पानी के नीचे मेरे वार को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर फिर से पानी के नीचे शार्क एरो से हमला करता है, लेकिन जोरो यूज करता है ड्रैगन ट्विस्टर, 3 शॉट स्टाइल ड्रैगन ट्विस्टर की वजह से वहां पर एक टॉर्नेडो आ जाता है पानी के नीचे। ये देख के होर्डी कहता है तुम शार्क एरो को पानी के नीचे भी ब्लॉक कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा टैलेंट तो है। और जोरो सोचता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग सांजी और चॉपर को देखते हैं, वो लोग हाची का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाची कहता है प्लीज यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर मत रहो। और वहां पर तभी बहुत सारे फिशमैन आके उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं वापस करो, तुम लोग इंसान बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हो, हमारे
जो मरमेड है जिनको किडनैप किया है उन लोगों को वापस करो। ये सुन के सांजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या कह रहा है, हम लोगों ने किसी भी मरमेड को किडनैप नहीं किया। हाँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उनको किडनैप करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने किडनैप नहीं किया। ये सुनकर उन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है देखो वो कैसा कह रहा है, वो सच में किडनैप करना चाहता है, इसका मतलब उन्होंने ही किडनैप किया है। और कहता है वापस करो उसे, वापस करो। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर उड़ते हुए लूफी भी आ जाता है, ऊपर से चिल्ला के कहता है ओए सांजी चॉपर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो नीचे आ जाता है और लूफी का नाम सुनने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं देखो ये स्ट्रॉ हैट क्रू का कैप्टन है और मुझे लगता है इन लोगों ने बहुत सारे मरमेड को किडनैप किया है। कोई कहता है मैंने सुना है इन लोगों ने रिगो पैलेस को भी कब्जा कर लिया है, अभी वो लोग यहाँ पर आए हैं। कोई कहता है लगता है ये प्रिंसेस शिराओशी को भी किडनैप करना चाहता है, लेकिन कोई और कहता है नहीं ये कभी भी पॉसिबल नहीं, प्रिंसेस शिराओशी का साइज बहुत बड़ा है, वो अकेले उसे किडनैप कर ही नहीं सकता। और तभी हम लोग देखते हैं जो मेगालो है उसका हालत खराब हो जाता है और वो वॉमिट कर देता है प्रिंसेस शिराओशी को और सब लोगों के सामने शिराओशी आ जाती है और उसे देखने के बाद वहां पर जितने सारे सिटीजन है सब लोगों की लग जाता है। सब कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुगी वाला ये स्ट्रॉ हैट लूफी तो सच में प्रिंसेस शिराओशी को किडनैप करके ले जा रहा है। लेकिन जब चॉपर देखता है उसे समझ में आ जाता है सांजी इसे नहीं देख सकता, अगर सांजी ने शिराओशी को देख लिया तो वो वॉमिट करके उसका नोज ब्लीड होके वो मर जाएगा। वो सांजी को कहता है नहीं नहीं सांजी तुम पीछे नहीं घूम सकते, तुम पीछे नहीं घूम सकते, अगर तुम पीछे घूमते हो तो तुम मर जाओगे।